नमस्ते दोस्तों। सो देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी डू यू नो। आप कितने क्वेश्चन इसमें कर पा रहे हैं, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितने क्वेश्चन आप जानते थे। और 10 क्वेश्चन के बहाने हमें बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एज्यूम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंज, all units of factors are homogeneous, returns are measured in physical terms, all of the above। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ कि ये all of the above आंसर सही होगा, क्योंकि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज अनचेंज्ड एंड होमोजीनियस यूनिट्स हैं, रिटर्न्स आर मेजर्ड इन द फिजिकल टर्म। ये सभी लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल की एजम्पन्स हैं। लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की बात हम कब करते हैं? जब हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को हम दो भागों में बांटते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, केवल एक फैक्टर जो होता है वो वेरिएबल होता है एंड अदर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो इसमें लॉ लागू होता है, जो लॉ अप्लाई होता है, उसको कहते हैं लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो इसमें सभी फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल्स होते हैं और इसमें लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लागू होता है। और बाद में ये तीन भागों में बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ फैक्टर रिवार्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो इसको प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज द राइट आंसर। प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसने दी थी? इसको JB क्लार्क ने और FH नाइट, FH नाइट, KNIGST, FH नाइट ने दिया था। इन्होंने कहा था इंटरेस्ट इज द पेमेंट ऑफ कैपिटल्स प्रोडक्टिविटी, यानी कैपिटल जो है वो एक प्रकार का फैक्टर है और उसी के प्रोडक्टिविटी पर ही हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए या मिलता है। अब एब्स्टेन थ्योरी के बारे में थोड़ा जानते हैं, एब्स्टेनेंस थ्योरी की। इसको दिया था सीनियर महोदय ने, सीनियर, और बाद में इसको मार्शल ने कहा था वेटिंग थ्योरी। अब वेटिंग थ्योरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरेस्ट इज द रिवार्ड फॉर वेटिंग। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी की अगर बात करें तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी को सबसे पहले 1834 में इसको दिया था जॉन राय ने, जॉन राय ने दिया था, और उसे दिया था एगियो थ्योरी के नाम से, एगियो या ऑस्ट्रियन थ्योरी के नाम से दिया था। बाद में इसको दो इकोनॉमिस्ट आते हैं और उनका नाम है बॉन एंड बावेर्क। बॉन और बावेर्क आकर है उसको टाइम प्रेफरेंस थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद लास्ट में फिशर आते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार करते हैं। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन द लाइट ऑफ रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग एक्सियोम्स। देखो एक्सियोम्स मतलब होता है एजम्पशंस, एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन वैल्यू। तो देखो रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में पहले जान लेते हैं। 1948 में नोबेल प्राइज विनर मिस्टर पॉल ए सैमुअल्सन ने ये थ्योरी दी थी, और अपने किस आर्टिकल में, अपने उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कंजप्शन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंस। उसमें इन्होंने दिया था कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवेल प्रेफरेंस में इस रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी को दिया था। उसके बाद इसको HS हाथेकर आए और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा था रिवेल प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी फंक्शन। उसमें इन्होंने अब इसको और भी आगे मॉडिफाई किया। तो अब अगर इसी एजम्पशंस की बात करें तो रैशनैलिटी, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसिटिविटी, ये एजम्पशंस रिवेल प्रेफरेंस थ्योरी की हैं। ट्रांसिटिविटी क्या है? ट्रांसिटिविटी में क्या होता है, इफ़ A इज ग्रेटर देन B एंड B is greater than C, then A must be greater than C। और नॉन सैटिएशन, सैटिएशन मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। नॉन सैटिएशन का बिल्कुल ये एजम्पशन नहीं है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल इसमें मेंटेन रहता है। साथ में रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है उसने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किए बिना IC कर्व, इंडिफरेंस कर्व को भी डिराइव किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी A, B एंड C। D ऑप्शन इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मिलाना है, तो समझते हैं इसमें। देखो किंग डिमांड कर्व दिया था पॉल M स्वीजी ने दिया था इसको 1939 में। ओके, फुल कॉस्ट प्राइसिंग दिया था हॉल एंड हिट्स ने, इसको भी इन्होंने 1939 में दिया था। सेल्स मैक्सिमाइजेशन दिया था बाउमोल ने 1959 में। और इन द लास्ट लिमिट प्राइसिंग मॉडल दिया था बेन महोदय ने, और इन्होंने दिया था इसको दो आर्टिकल में, एक दिया था 1949 के आर्टिकल में और एक 1956 के आर्टिकल में दिया था। यानी कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड, यानी B और D तो नहीं होगा, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा, सेकंड का
4th, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट भी लेकर आप अलग से नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिमांड थ्योरी। सबसे पहले कौन आया उसको पहले रखेंगे और जो बाद में है उसके बाद में रखेंगे। तो कार्डिनल थ्योरी सबसे पहले आई, जिसने क्या किया, जिसको मार्शल लेकर आए थे और यूटिलिटी को इन्होंने इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स मापा था। ठीक है, उसके बाद आती है ऑर्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी आती है, जिसको हिक्स पेरेटो लेकर आए थे। उसके बाद रिवेल प्रेफरेंस आती है, पॉल सैमुअल्सन लेकर आए थे। और उसके बाद न्यूमैन एंड मॉगस्टन थ्योरी आती है, जिसको न्यूमैन एंड मॉगस्टन लाए और इन्होंने NM इंडेक्स भी तैयार किया था इससे, NM इंडेक्स। ओके, तो यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, द नोशन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इंप्लाइज। देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन is a purely technical relation which connects factors input and output। ओके, यानी जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो टोटली एक टेक्निकल फंक्शन है और ये टेक्निकल इफिशियंसी को ही दिखाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द कोर ऑफ एन इकोनॉमी कंटेन्स, द कोर ऑफ इकोनॉमी कंटेन्स ऑल द फीजिबल एलोकेशंस। अगर आप इसको तब ज़्यादा समझ पाएंगे जब आपने एजवर्थ की एक्सचेंज थ्योरी और साथ में पैरेटो की रैशनैलिटी पढ़ी है, तो आप ज़्यादा इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ह्यूमन कैपिटल्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कंजप्शन डिमांड मॉडल डेवलप्ड बाय व्हिच इकोनॉमिस्ट। तो ये किया था फ्रीडमैन ने अपने 1957 के एक थ्योरी में, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया था। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था 1957 में। टोबिन की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो ये राइट आंसर था इसका। टोबिन की अगर बात करें, टोबिन ने दिया था टोबिन क्यू थ्योरी दी थी अपनी, और इन्होंने थ्योरी दी थी स्पेकुलेटिव डिमांड थ्योरी। इन्होंने कीन्सियन की स्पेकुलेटिव डिमांड थ्योरी को सुधार किया था। रोजिस्टन रोडान की अगर बात करें तो इन्होंने बिग पुश थ्योरी दिया था ग्रोथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और बाउमोल की बात करें तो इन्होंने इन्वेंटरी अप्रोच दिया था और इन्होंने स्क्वायर रूट रूल दिया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने 2BT/R इसको डिराइव किया था। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, मनी मल्टीप्लायर डिटरमाइंस। देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या है, टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर मनी। और इसको मनी मल्टीप्लायर को जो है हम H थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं, H थ्योरी ऑफ मनी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हाई पावर मनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखिए यहाँ क्या है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मिलाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें क्या है, MV इज इक्वल टू PT किसने दिया, तो MV इज इक्वल टू PT हम जानते हैं कि इसको फिशर ने दिया था। और फिशर ने इसमें समझो 1911 में दिया था इसको 1911 में अपनी बुक, उनकी बुक थी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इस इक्वेशन को दिया था। इस इक्वेशन में देखो क्या है, M का मतलब क्या है, M का मतलब है मनी सप्लाई, V का मतलब वेलोसिटी ऑफ मनी, P का मतलब है प्राइस लेवल, T का मतलब है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो पहले का 3 हो जाएगा, यानी पहले का 3, देखो इसमें पहले का 3 एक ही है, यानी इसका डी आंसर सही होगा। लेकिन थोड़ा हम और जान लेते हैं। MV इज इक्वल टू KPY, MV इज इक्वल टू KPY दिया था मार्शल ने, इसको दिया था मार्शल ने कैश बैलेंस अप्रोच के थ्रू, कैश बैलेंस अप्रोच के थ्रू इसको दिया था। उसके बाद देखते हैं MV इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, Y एंड W। R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, Y है इनकम एंड W है वेज रेट। इसको दिया था फ्रीडमैन ने, इसको फ्रीडमैन महोदय ने दिया था। ओके, और लास्ट वाला जो है उसको दिया था बाउमोल ने इन्वेंटरी अप्रोच के तहत। ठीक, तो आप समझते हैं यहाँ एक चीज़ और रह गया, K का मतलब समझ लो। K क्या है, K है द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन कैश। समझो यहाँ पर जो Y है ये है रियल नेशनल इनकम, और अगर Y को हम P से मल्टीप्लाई कर दें, यानी प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नॉमिनल नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो ये बाउमोल का, और जो लास्ट वाला ये बाउमोल का स्क्वायर रूट रूल है, ये जो है बाउमोल का स्क्वायर रूट रूल है, अभी हमने बात करी थी इससे पहले। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching. Be careful. Bye bye.